अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी का बाकी जो साइंस की ब्रांचेस हैं उसके साथ क्या रिलेशन है। रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, मतलब बायोलॉजी भी साइंस की ही ब्रांच है, शाख है, तो बाकी जो साइंस की ब्रांचेस हैं उनके साथ बायोलॉजी का क्या रिलेशन है। कुछ ब्रांचेस में लिखी हैं, मतलब जैसे बायोकेमिस्ट्री, यानी कि बायो का केमिस्ट्री के साथ क्या लिंक है। उसके बाद है बायोफिजिक्स, बायो का फिजिक्स के साथ क्या लिंक है। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायो का कंप्यूटर के साथ क्या लिंक है। बायोजियोग्राफी, जियोग्राफी के साथ क्या लिंक है। बायोस्टैटिस्टिक्स के स्टैट के साथ इसका क्या लिंक है। बायोटेक्नोलॉजी के टेक्नोलॉजी के साथ बायो का क्या रिलेशन है। और लास्ट वन है बायो इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक्स के साथ बायो का क्या रिलेशन या फिर लिंक है। अब वन बाय वन इन सबको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फर्स्ट वन है बायोकेमिस्ट्री। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री में हम डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री को जब हम कंबाइन करेंगे, इनका रिलेशन देखेंगे, तो हम देखेंगे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनको हम कैसे स्टडी करते हैं, तो वो हम बायोकेमिस्ट्री में देखते हैं। जैसे कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। केमिकल सब्सटेंसेस हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन को, उनके केमिकल रिएक्शन को हम बायोकेमिस्ट्री में देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ली है कि केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में कौन से केमिकल जो भी केमिकल रिएक्शन मतलब जो अमल करते हैं उसमें उनकी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में देखते हैं। अब फोटोसिंथेसिस में कैसे कर रहे होते हैं, जैसे हमने बताया कि फोटोसिंथेसिस में हम क्या कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे हैं वो माहौल से जज़ब कर रहे होते हैं और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करना और ऑक्सीजन देना ये एक केमिकल रिएक्शन है और उसकी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। अब जो पौधे हैं वो उन्हें हम जानदार कंसीडर करते हैं, लिविंग कंसीडर करते हैं। अब उन पौधों के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, अब पौधों के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनकी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। सेकेंड जो है इसमें है रेस्पिरेशन, यानी कि सांस लेने का अमल। अब जब हम सांस ले रहे होते हैं, रेस्पायर कर रहे होते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर रहे होते हैं, यानी कि जिस्म से बाहर निकाल रहे होते हैं, जबकि ऑक्सीजन को अंदर लेकर जा रहे होते हैं। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, इसकी स्टडी भी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। तो ये होती है बायोकेमिस्ट्री, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में केमिकल रिएक्शन को, केमिकल सब्सटेंसेस को स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। जो हमारे पास नेक्स्ट है इसकी वो है बायोफिजिक्स, यानी कि फिजिक्स के बारे में, जैसे स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं दैट अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जिनको हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स में हम मोशन देखते हैं, मतलब किसी चीज़ को हरकत करते हैं, कैसे किस एंगल में हरकत करती है, तो वो सारा कुछ हम फिजिक्स में देख रहे होते हैं। अब बायोफिजिक्स का क्या मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हरकत कैसे हो रही है, किस एंगल से हो रही है, रोटेट हो रहे हैं, जैसे कि हम जॉइंट्स में देखते हैं कि उनमें रोटेशन हो रही होती है, सारा कुछ हम किस में देखते हैं, बायोफिजिक्स में, अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। यहाँ पर हमने एग्जांपल ली है कि अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स, कि हम मसल्स, पट्ठों, बोन्स यानी कि हड्डियों और जॉइंट्स यानी कि हड्डियों के जो जोड़ होते हैं उनके फंक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, किसकी बदौलत, बायोफिजिक्स की बदौलत। क्योंकि बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स और फिजिक्स के जितने भी प्रिंसिपल हैं जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में अप्लाई हो रहे होते हैं उन सबको हम बायोफिजिक्स में स्टडी करते हैं। उसके बाद है थर्ड वन है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अब नाम से जाहिर है कंप्यूटेशनल, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड, इसमें कंप्यूटर एनालिसिस हो रहा होता है। जैसे हमारे पास अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कोई भी डाटा है, हम उसको कंप्यूटराइज करते हैं, तो हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में देखते हैं। जैसे साइंटिस्ट यूज मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल मॉडल यूज करते हैं, एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, क्या करने के लिए, बायोलॉजिकल सिस्टम और रिलेशनशिप को समझने के लिए कि बायोलॉजिकल सिस्टम क्या है और उनके दरमियान आपस में रिलेशनशिप क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के दरमियान, या फिर उनके जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं, सारा कुछ हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में देखते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल ली है कि एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा, कि बायोलॉजिकल जो डाटा है उसको एनालाइज करना। बायोलॉजिकल डाटा में जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन, के अमाइनो एसिड के जो सीक्वेंस हैं प्रोटीन
प्रोटीन के अंदर हमने पढ़े हुए ना, प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड के सीक्वेंस, उसको कंप्यूटराइज शक्ल देना, सारा कुछ मतलब कंप्यूटराइज तरीके से जो हम करते हैं वो सारा कुछ हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में देखते हैं। बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी, मतलब जमीन को हमने बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेट किया है। इनका स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ अर्थ। जियोग्राफिकल रीजन्स, जमीन के जियोग्राफिकल रीजन्स पर किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनको तकसीम करना है आगे जमीन पर। उसकी स्टडी हम किस में करते हैं? बायोजियोग्राफी में। आल्सो स्टडी इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर क्लाइमेट चेंज, कौन से क्लाइमेट चेंज का क्या असर हो रहा है वो भी हम बायोजियोग्राफी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है बायोस्टैटिस्टिक्स, यानी कि बायो को हमने रिलेट करना है स्टैटिस्टिक्स के साथ। जब भी हम स्टैट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन सारा कुछ यही आता है। तो ये क्या है? डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि प्रिंसिपल को हम इसमें, ये बायोस्टैटिस्टिक्स प्रिंसिपल को डील करती है टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में डाटा होता है उसको इंटरप्रेट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए हम किसे यूज करते हैं? बायोस्टैटिस्टिक्स को। इसका ये इसी के बारे में स्टडी होती है। नेक्स्ट है प्लेज क्रूशियल रोल, ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं किसमें? बायोलॉजिकल रिसर्च में। बायोलॉजिकल रिसर्च में यानी कि न्यू जब हम ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर करते हैं तो उसका जो डाटा होता है उसको इंटरप्रेट करना, उसको एनालाइज करना, किसी शक्ल में रखना, तो हम किसके जरिए करते हैं? बायोस्टैटिस्टिक्स के जरिए। उसके बाद हेल्थ केयर में और पब्लिक हेल्थ में, ये था बायोस्टैटिस्टिक्स, यानी कि बायो को हमने स्टैट के साथ रिलेट करना है, यानी कि हमने डाटा को एनालाइज और इंटरप्रेट कैसे करना है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हमारे पास डाटा मौजूद है, उसको एनालाइज और इंटरप्रेट कैसे करना है, यानी उसको हम ये कह सकते हैं कि टेबल की फॉर्म कैसे देनी है या फिर डिजिट्स में कैसे लिखना है, जो हमारे पास उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड जो भी हमारे पास डाटा मौजूद होता है। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि हमने बायो को टेक्नोलॉजी में यूज करना है। कैसे रिलेट करते हैं ये आपस में? इसमें हम देखते हैं, स्टडी करते हैं कि जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हम टेक्नोलॉजी में कैसे यूज करते हैं, यानी कि नए प्रोडक्ट्स या फिर नए प्रोसेस बनाने के लिए हम कैसे यूज करते हैं। यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस फॉर वेरियस फील्ड्स, यानी कि मुख्तलिफ शोबों में हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके नई चीजें बनानी है, नए प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो कि ह्यूमन बींग्स और हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए फायदेमंद होते हैं, यानी कि बेनिफिशियल होते हैं। अब कौन कौन सी फील्ड्स में हम यूज करते हैं? हेल्थ केयर में कैसे यूज करते हैं कि हम इससे एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, बैक्टीरिया को यूज करके एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, उसके बाद मेडिसिन बनाते हैं, ड्रग्स बनाते हैं, सारा कुछ हेल्थ मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर में यानी कि पेस्टिसाइड्स वगैरह बनाते हैं और भी बहुत सारे मतलब एग्रीकल्चर में हम यूज करते हैं अपनी फील्ड को, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं या फिर उसके एक्सट्रैक्ट या फिर उससे हासिल करने वाले प्रोडक्ट्स उनको यूज करते हैं एग्रीकल्चर में। उसके बाद एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। जैसे हम इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम बैक्टीरिया को यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। अब जो इंसुलिन है ये हमारे पास वैक्सीन है और वैक्सीन हम हमेशा किसी भी बीमारी के खिलाफ यूज करते हैं। अब वैक्सीन ये कौन सी बीमारी के खिलाफ है? डायबिटीज। जो शुगर के मरीज होते हैं उनको हम इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन एक वैक्सीन है जो कि शुगर के खिलाफ मतलब रिएक्ट करती है। तो हम ये किससे बनाते हैं? बैक्टीरिया से हम इंसुलिन बनाते हैं जो कि डायबिटीज के मरीजों के लिए यानी कि शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद होती है। ये थी बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी में हमने बायो को यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज किया है। जो लास्ट वन हमारे पास है वो है बायो इकोनॉमिक्स, यानी कि
इकोनॉमिक्स में हमने बायो को कैसे रिलेट करना है, तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि इकोनॉमी को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कैलकुलेट करते हैं साइंटिस्ट कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स, यानी कि जो वो बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में जैसे कि हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए कुछ यूज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, या फिर फर्टिलाइजर्स वगैरह को यूज करते हैं, तो उसको कैलकुलेट करते हैं कि हमने इसमें इन्वेस्ट कितना किया है, इससे प्रॉफिट कितना है, एक्सपेंसेस इसके कितने थे, कॉस्ट कितनी है, तो वो सारा कुछ हम बायो इकोनॉमिक्स में देखते हैं, यानी कि इकोनॉमी पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने यूज किए हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स में, उसका इकोनॉमी पर क्या असर हो रहा है। तो प्रोडक्ट जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखी है प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, यानी कि हमने अपनी इकोनॉमी को इंक्रीज करना है तो हम प्रोडक्शन करेंगे न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, यानी कि जो फसलें हैं उस न्यू वैरायटी की वो हम उसको प्रोड्यूस करेंगे ताकि जो हमारे पास हमारी इकोनॉमी है वो बेहतर हो सके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल हो सके। ये थी बायो इकोनॉमिक्स। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।